देख रहे हैं प्यारा लखीमपुर। खबर उत्तर प्रदेश के ज़िला लखीमपुर से सटा हुआ एक कस्बा है खीरी, वहाँ से है। हालांकि अगर देखा जाए तो सर्द हवाएं भी चलने का आप काम कर रहे हैं, क्योंकि सर्द मौसम आने वाले हैं और ये महीना चल रहा है दिसंबर का। आज दिसंबर की लगभग 4 तारीख हो गई है और बात करेंगे आज सर्दी में जो सरकार की मंशा होती है, किसी कोई जो सर्दी से किसी को कोई परेशानी ना हो, और जो अलाव वगैरह लगाने की प्रक्रिया होती है और जो रेन बसेरा बनाए जाते हैं, उस पर आज बात होगी। हम इस समय मौजूद हैं नगर पंचायत खीरी में और बात करेंगे अधिशासी अधिकारी से कि क्या मामला है नगर पंचायत खीरी का, क्योंकि अगर बात की जाए पिछले दिनों में काफ़ी सुर्खियों में भी रहा है, लेकिन नियुक्ति अब दूसरे नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी की हुई है। तो इनका क्या मामला रहेगा, किस तरीके से ये अपनी कुर्सी का प्रयोग करेंगे, लोगों तक जो सरकार की जो मंशा है पहुंचाने का काम करा है। ये बात करते हैं योग से। क्या मामला है, सर्दी आने वाली है। हाँ। और दिसंबर महीना चल रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो काफ़ी अब मौसम भी चेंज हो चुका है। अगर तापमान की बात की जाए तो 20 डिग्री से 25 डिग्री तापमान भी लगातार शाम को हो जाता है। तो रैन बसेरे की क्या स्थिति है? रैन बसेरा हमारे यहाँ संचालित हो गया है और अलाव के लिए हमने टेंडर आज के 3-4 रोज़ पहले ही कर दिया था। अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर ठंडी ज़्यादा होगी तो हम लकड़ी जलवाने का भी काम करेंगे। सब पूरी तैयारी है। रही बात कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो सबको आवास दे दिए, तो बाकी जो चीज़ें मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारा नगर पंचायत उपलब्ध कराएगा। अभी मैं 2 कर्मचारियों को लगा दिया हूं कि जो अनिवार्य रूप से जो निर्धन लोग हैं जिनको कंबल की व्यवस्था करनी है, उनका भी मैं सर्वे करा रहा हूं। और ठंड से किसी भी तरह की कोई भी नगर पंचायत खीरी में समस्या नहीं आने दी जाएगी। अच्छा, ये सब एक और बात बताइए, जो अलाव की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था किन जगहों पर की जाएगी? जो मुख्य सार्वजनिक जगहें हैं वहाँ अलाव की व्यवस्था होगी और पब्लिक के डिमांड के अनुसार अगर पब्लिक कहेगी कि यहाँ भी अलाव जलाया जाएगा तो वो वहाँ भी जलाया जाएगा। अलाव को जलाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। अगर देखा जाए तो पिछला जो सर्दी का महीना था, उस महीने में अलाव की व्यवस्था बड़ी धुलमुल थी, बड़ी ख़राब थी, तो उस पर क्या? मैं जनता से यह अपील करूंगा कि पिछला जैसा भी चला है चला ही होगा, अच्छा भी होगा, कुछ ख़राब भी होगा, लेकिन प्रयास ये किया जाए कि अब कोई किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। अब कम्बल की आप बात कर रहे हैं, कम्बल किस हिसाब से आप लिस्टिंग करेंगे, किस हिसाब से कम्बल वितरण किया, लिस्टिंग क्या है, मतलब कैसे लिस्ट आप जारी करेंगे, कौन लोग लिस्ट जारी कर रहे हैं, कैसे जानकारी मिलेगी आपको कि ये गरीब असहाय लोग हैं, कैसे जानकारी होगी? इसके लिए ये 2 लोगों का हमने लगाया है सर्वे के लिए। जो असहाय हैं, गरीब हैं, जो कंबल परचेज नहीं कर पाएंगे, उनको किसी न किसी तरह से सुविधा देनी है और उनको इस ठंडी के दिन में कोई असुविधा न हो, इसका भरपूर प्रयास किया जाएगा। ये तो गिने चुने आप जिस वार्ड के में जाएंगे, जनता खुद बता देगी कि भैया वो ये ज़्यादा नीडी है, इसको ज़्यादा कंबल की आवश्यकता है। अच्छा, ठीक है। रैन बसेरे की आप बात करते हैं। अगर रैन बसेरे की बात की जाए तो रैन बसेरा कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं आपके द्वारा? रैन बसेरा एक स्थापित है, अब नगर पंचायत कार्यालय के ठीक बगल में है। एक ही संचालित है अभी और एक ही की आवश्यकता है। अगर आवश्यकता महसूस होगी तो अन्य जगह भी संचालित किए जाएंगे। कितने बेडों का है रैन बसेरा? अभी 4 बेड का है। अभी 4 बेड जी। तो रैन बसेरा में कौन से लोग आ सकते हैं यहाँ? रैन बसेरा में जो वही लोग आते हैं जो मान लीजिए राहगीर कोई आया, उसको कहीं रहने की व्यवस्था नहीं मिली, तो उसको एक सरकारी नियमानुसार ऐसा है कि हमारे यहाँ कोई सड़क पे खुले न सोए, इसके लिए वो व्यवस्था की गई है। और अगर ये इस गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि लगभग सबको आवास मिल ही गया है, अगर ये था कि कोई गरीब हो जिनको रहने के लिए घर ना हो, उनको भी वहाँ शिफ्ट किया जाए। जाड़े में उद्देश्य सिर्फ यही है कि जाड़े में कोई खुले आसमान के नीचे न सोए।
अच्छा, और एक चीज़ जो साहब मामला ये भी है कि जो खीरी का जो स्टेशन अब हाल्ट में तब्दील हो गया है, और वो रोड जो कटरा रोड जाती है वहाँ लाइटिंग की सुविधा पिछले अगर सत्र में देखा जाए तो अच्छी थी, लेकिन अब कोहरा का प्रकोप ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे लाइट की व्यवस्था चरमरा गई है। जो बल्ब लगे थे वो सारे फ्यूज हो चुके हैं, उसमें कहीं लाइट नहीं है, कोई भी घटना घट सकती है। तो आप उसको किस संज्ञान में मैं आप द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है, मैं इसको दिखवा ले रहा हूँ। लाइट की कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल, ये हमारे साथ में नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी थे, लगातार वादा कर रहे हैं। हालांकि काम अब जो आप नए आए हैं अब काम भी करेंगे, लेकिन देखना बाकी ये है जो स्टेशन से जो कटरा वाली रोड गई है उस पर भी लाइटिंग की सुविधा बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई है कई महीनों से, लेकिन अब देखना है कि वो सुविधा क्या रहेगी। लेकिन ठंड का प्रकोप ज़्यादा है आने वाला ठंड का प्रकोप है, तो कम्बल वितरण की बात कही और रेन बसेरे की बात कही और अलाव की बात कहते हुए नज़र आ रहे थे। अब कितना सही साबित होगा ये वक्त के गर्भ में है। लखीमपुर खीरी के लिए अशरफ।